नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर पिछले 3 माह से जो ड्रामा चल रहा है उसको लेकर अब ग्वालियर में बात हाथापाई तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए जो विवाद चल रहा था उसमें बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो लगातार विरोध में हैं। वहीं आपको बता दें कि जो बार का जो हॉल है उसके अंदर अभी हाल ही में कुछ लाठियां भी वहां पर टांगी गई थी। इसको लेकर एडवोकेट राय सिंह बौद्ध, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भी हैं, और वो साथ ही साथ इस मूर्ति के मुद्दे पर भी कोऑर्डिनेट लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर एक तीखी बहस देखने के लिए भी, साथ ही मारपीट का मामला भी देखने के लिए मिला है। इसमें राय सिंह बौद्ध को कई चोटें आई हैं, लेकिन जो अपराधी वकील हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस वार्ता करके मीडिया को जानकारी दी है और आगामी समय में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े आंदोलन की भूमिका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने लगातार मनवादी वकीलों और साथ ही साथ जो कि शासन प्रशासन के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा है, या तो सरकार मूर्ति को लगाए, नहीं तो फिर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। सुनिए क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने प्रेस वार्ता में। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बुलाने पर सभी साथी उपस्थित हुए। मुद्दा सभी के संज्ञान में कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर में जो बाबा साहब की स्टैचू लगाने के पीछे जो लोगों में विवाद बढ़ा है और कहीं ना कहीं इसमें मनुवादी सोच रखने वाले वकील इस तरह का व्यवहार और कृत्य कर रहे हैं कि पूरा देश शर्मसार कर रहा है। उसी को लेकर और कल जो घटना घटी कि एक अवासक होने के साथ साथ वो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी हैं जो उनके प्रभारी हैं, और उनके साथ घटना घट जाती है। उसके बाद वो पुलिस में एफआईआर कराने जाते हैं, तो एफआईआर भी जहाँ 3 बजे हो जाना चाहिए वो रात के 9-10 बजे तक हो रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी दबाव इस तरह के आ रहे होंगे, और दबाव आ रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं इसमें नेतागिरी भी सम्मिलित हो रही है। भाजपा या कांग्रेस के भी बड़े नेता लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे होंगे कि एफआईआर ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसी हो जाना चाहिए, और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। तो इसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी ने आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने प्रेस वार्ता करने का निर्णय लिया है। आप सभी लोग अब मैं इसको पूरा तो करें, अब आपके सामने है। आज दिनांक 25/6/2025 को बहुजन समाज पार्टी ने संभागीय कार्यालय ग्वालियर में मीडिया के साथ प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से, जिसमें मैं इंजीनियर रमाकांत पिप्पल, प्रदेश अध्यक्ष बसपा मध्य प्रदेश के साथ साथ जौन प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित हैं। निम्न बिंदुओं पर हम लोग अपनी बात रखने जा रहे हैं। इसमें विषय यह है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का विवाद चालू हुआ है। उस दिन से पार्टी के उच्च शीर्ष नेतृत्व द्वारा मूर्ति के समर्थन में और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखने में सोशल मीडिया, ट्वीट के माध्यम से लगातार आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारी मुखिया, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपने ट्वीट में भी सरकार से भी, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से भी और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी अनुरोध किया था कि बाबा साहब पूरे देश के ही प्रेरणा स्रोत हैं और उनके सम्मान से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो सकती है तो फिर देश के किसी भी प्रदेश में
किसी भी उच्च न्यायालय या कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो सकती है। उसके बाद हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद इकलौते और नेशनल कॉन्फ्रेंस माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी ने भी ट्वीट किया, इसको पार्टी ने संज्ञान में भी लिया। बहुजन समाज पार्टी किसी भी स्तर पर परम पूज्य बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की केंद्र व राज्य सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग अनुरोध करते हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के परिसर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापित नहीं होती है और बाबा साहब का अपमान करने वाले तथा बाबा साहब को मानने वाले वकीलों पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है और बाबा साहब की प्रतिमा जल्द स्थापित नहीं की जाती तो पूरे प्रदेश में फिर बहुजन समाज पार्टी को विशाल आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। मुख्य बिंदु निम्न प्रकार यह है कि जहां हम सभी को विदित है तो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। उनकी आज़ादी के पश्चात भारत गणराज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सिद्धांत को साकार करने में भारत के संविधान में विशेष भूमिका रही है। यह विदित है कि इस देश की समूची जनता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के जैसे प्रेरणा के रूप में स्वीकार करती है, जिन्होंने उसे भारत के संविधान के तहत स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों के साथ रहने एवं स्वतंत्र रूप से भ्रमण एवं व्यवसाय करने का अधिकार दिया है। नंबर 3 यह है कि भारत के संविधान में 3 संस्थाएं जो कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के रूप में जानी जाती हैं, उन तीनों ही संस्थाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय करने का जिम्मा माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में तीनों संस्थाओं को दिया गया है। इन तीनों में पिछड़े, कुंठित, शोषित, गरीब तबके के व्यक्तियों ने भारत के संविधान को अपना आदर्श माना है और इस बात को स्वीकार करती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था न की होती तो उनका यह स्वतंत्र वजूद इस देश में न होता है। नंबर 4 यह है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्वालियर के कुछ मनुवादी सोच रखने वाले अभिभाषकों को छोड़कर शेष समस्त अभिभाषकों का आपसे विनम्र अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे न्याय के लिए आने वाले व्यक्तियों में संस्थाओं के प्रति अपनी आस्थाओं को न सिर्फ दृढ़ करेगा बल्कि ऐसे महान व्यक्तियों की प्रतिमा को देखकर और उनके स्मरण कर उनके अमूल अद्भुत व्यक्तित्व का उन मूल्यों को, यथार्थ को अपने आप के लिए समृद्ध महसूस करेंगे। नंबर 5 यह है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 11 मार्च 2025 के पालन में प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी थी, जिस पर माननीय न्यायालय के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 19 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक A1864 उच्च न्यायालय का प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ग्वालियर को आदेशित किया गया कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के परिसर में मुख्य द्वार गेट क्रमांक 1 और निकटवर्ती फुब्बारे के बीच उपलब्ध स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 20 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक 1892/2025 को कार्यपालन यंत्री भवन व रोड निर्माण विभाग को पत्र दिया था, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा उक्त स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा चिन्हित स्थान पर स्थापित करने के लिए निर्माण किया जाए, जिस पर विभाग द्वारा चबूतरा बनाया गया तथा पेरिस्टल तैयार हो रहा था। उसी बीच कुछ अधिवक्ताओं द्वारा उक्त निर्माण को रोका गया, जिसके बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के समर्थन में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय में हस्ताक्षर अभियान चलाकर दिनांक 25 मार्च 2025 को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ग्वालियर के द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश जबलपुर के नाम ज्ञापन दिया एवं उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री पवन पाठक जी को भी उक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि भी दिनांक 25 मार्च 2025 को दी गई थी। उक्त ज्ञापन में जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई थी।
नंबर 6 यह है कि उपरोक्त मामले में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिनांक 21 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पहले से ही स्थापित हो चुकी है। यदि कुछ अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध को अनदेखा कर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य किया जाए। यह है कि मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा संविधान वाटिका भी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया। यह है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिनांक 17 मई 2025 को उनके कर कमलों द्वारा अनावरण होना था, लेकिन दिनांक 14 मई 2025 को जब न्यायालय में प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रतिमा लाई गई तो कुछ अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिमा का विरोध किया गया और सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक न्यायालय परिसर के अंदर प्रतिमा को अंदर घुसने नहीं दिया गया और न्यायालय परिसर में आज दिनांक तक प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकी। नंबर 9 यह है कि बिंदु दिनांक 23 मई 2025 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट ने भी ज्ञापन सौंपा। नंबर 10 यह है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रतिमा स्थापना विवाद के चलते जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में जातिगत हिंसा एवं डराने धमकाने के उद्देश्य से बाबा साहब के विरोध करने वाले कुछ वकीलों के द्वारा अभिभाषक कक्षों में दर्जनों लठ दीवार पर लटकाए गए। यह देश का पहला मामला है जिसकी वजह से न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची एवं भारतीय संविधान का अपमान जैसा कृत्य हुआ। हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि लठ से, जिसकी शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन न्यायालय प्रशासन को की है। नंबर 11 यह है कि हमारी पार्टी के जो जौन प्रभारी एडवोकेट राय सिंह बौद्ध द्वारा लगातार और उनके साथियों के वकील अधिवक्ताओं द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया जा रहा था हमारे साथ अप्रिय घटना घटित हो सकती है। जातिवादी मनुवादी वकीलों द्वारा लगातार हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके परिणाम स्वरूप कल दिनांक 24 जून 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय में एडवोकेट राय सिंह बौद्ध पर मनुवादी जातिवादी वकीलों द्वारा हमला किया गया। नंबर 12 यह है कि देश में लगातार मनुवादी जातिवादी कुछ वकीलों द्वारा प्रदेश व देश का माहौल बिगाड़ दिया है। कभी कोई भी वर्ग संघर्ष हो सकता है, जिससे अधिवक्ताओं में काफी रोष है तथा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आस्था के महान पुरुष हैं। अरे तो पढ़ने दो भाई, थोड़ा आस्था के महान पुरुष है, जिससे कि पूरे आपने बीच में टोक दिया, जिससे कि पूरे भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले अधिवक्ता हैं उनके अनुयायियों के बीच काफी रोष व्यक्त हो रहा है, जिसके कारण भारत के तमाम अधिवक्ताओं के संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों भी पूरे भारत के अंदर प्रतिमा स्थापित करने के लिए ज्ञापन और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी दिशा में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के परिसर में भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित नहीं होती है और देश की केंद्र व राज्य सरकार से बहुजन समाज पार्टी अनुरोध है कि राज्यपाल महोदय बाबा साहब का अपमान करने वाले तथा बाबा साहब को मानने वाले वकीलों पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है और बाबा साहब की प्रतिमा जल्द स्थापित नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी विशाल आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगी। किसी भी सूरत में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 13 है कि मेडिकल में जो कल घटना घटी है उसमें मेडिकल में जो आई चोटों के अनुसार FIR में धाराओं का इजाफा कर आरोपी गण की तत्काल गिरफ्तारी की जाए एवं न्यायालय में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही चूंकि जब ऐसा विवाद बढ़ रहा है बार बार न्यायालय में भाई वकील है तो जाना आना होगा, तो इनके साथ कोई अनहोनी ना हो, तो इसलिए पुलिस प्रशासन भी एडवोकेट राय सिंह बौद्ध को निजी सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसा बहुजन समाज पार्टी मांग करती है और इसके लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। यही पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अब पूछ लो आपकी मुख्य बातें और गतिविधियां क्या रहेंगी जो आंदोलन को तेज करेंगी? आप उस पर आपने जो ज्ञापन बनाया है 13 सूत्रीय मांगों का आप जो ग्वालियर आए हैं उसके लिए आपकी कौन सी गतिविधियां आप आंदोलन को तेज करेंगी? थोड़ा देखिए, गतिविधियां तेज बहुजन समाज पार्टी हमेशा संवैधानिक तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम देती है और इसके लिए समय समय पर
बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन भी किए हैं। किसी भी स्तर पर कोई भी घटना घटती है या किसी भी महापुरुष का अपमान मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, या हमेशा कभी कभी न्यायालय द्वारा भी ऐसे निर्देश दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आस्था से या संविधान से खिलवाड़ करने वाले होते हैं, तो उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने संवैधानिक तरीके से माननीय बहन कुमारी मायावती के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बड़े बड़े आंदोलन इस देश में किए हैं, प्रदेश में किए हैं, और आप लोगों ने देखे भी होंगे। और अभी हाल ही में आप इस बाबा साहब के इस मुद्दे पर लेकर आप कह रहे गतिविधियां कैसे तेज होंगी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 3 बार प्रशासन से मांग कर चुके हैं अनुमति की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बगैर अनुमति के कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे ऐसा महसूस हो कि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग नहीं है या बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। संविधान में सभी को अपने अधिकारों की बात रखने के लिए नियमावली बनाई हुई है, उसी नियमावली के तहत हम लोग प्रशासन से बात कर रहे हैं और आज भी बात करेंगे। और जैसे ही हमको डेट मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस ग्वालियर में बहुजन समाज पार्टी करेगी, जो सभी के ओर इशारा कर देगी कि आप लोग किसी भी महापुरुष के प्रति ऐसी सोच नहीं रख सकते हैं। महापुरुष महापुरुष होते हैं, और ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को बदलने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, इस देश के प्रत्येक नागरिक को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, ऐसे महापुरुष का अपमान को कभी भी बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त। पार्टी के जॉइंट प्रभारी रायसिंह पर कल जिस तरीके से हमला हुआ है कोर्ट के अंदर, किस प्रकार आप देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी ऐसे जो हमले और कृत्य हो रहे हैं उसकी हमेशा निंदा करती है। किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति, वकील उनको कह रहे हैं, वकील होते तो ऐसी कृत्य नहीं करते, और वो अगर अकेला पाकर 2-4 लोग इकट्ठे होकर ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं। संवैधानिक तरीके से विचारों की लड़ाई है, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप सही है या गलत है ये सामने आ जाएगा, और हम लोग सही है या गलत है ये भी देश के सामने आ जाएगा। आज दिखावे के लिए सभी लोग कहीं ना कहीं दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। भाजपा कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज उनका भी सत्याग्रह हो रहा है, जबकि असली लड़ाई क्या है सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो चाहें तो ये 2 दिन में पूरा जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं सब व्यवस्थित हो सकती है, सब लोग बैठ के इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं, सब लोग बैठ के इस मूर्ति के मसले को बना सकते हैं, पर सोच सबकी अलग अलग है। मुद्दा भटकाने की है और कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की है। हम लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती का स्पष्ट निर्देश है, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे। मान सम्मान के लिए ही महापुरुषों ने हमें लड़ना सिखाया है। मानवा साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही मान सम्मान के लिए किया है। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, जो पार्टियां कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी, आज बाबा साहब के नाम से बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, बड़े बड़े आप देख रहे हैं कितने प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या कुछ इसमें आपको लग रहा है किस प्रकार से आज जो सोच बदल गई है उनकी, या इसके पीछे और कोई राजनीतिक कारण हो सकती है? राजनीतिक कारण है, सोच नहीं बदली, सोच उनकी वही है उनकी। ऐसी घटनाएं आप लोगों को देश में देखने को मिल रही हैं कि उनकी सोच कैसी है। अगर संवैधानिक सोच होती तो घटनाओं में ग्राफ बढ़ता नहीं, घटनाओं में ग्राफ घटता। सोच उनकी वहीं की वहीं है। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। इस गरीब समाज का वोट ज्यादा है या SC/ST OBC का वोट ज्यादा है, इस वोट के प्रति वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे रुख अख्तियार करती हैं कि दिखावे के आंसू बहाती हैं और अंदर खाने उनके चारों खाने मिली भगत है। तो ये सब सामने आप लोगों के। दूसरी बात और निकल कर आई है, वो जो मनुवादी वकील है वो बाबा साहब को संवैधानिक मानते नहीं है, बाबा साहब को संविधान का रचना नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? नाम सामने लेकर भाई उनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक सवाल और है, प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ऐसा क्या कर रही है जिससे बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में दोबारा आए, और मध्य प्रदेश में आज जो देख रहे हैं आप एक भी विधायक नहीं है, उसके लिए क्या ऐसा काम कर रही है? देखिए, आप लोगों ने समय समय पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती के ट्वीट देखे होंगे, पढ़े होंगे।
उन्होंने हमेशा आगाह किया है कि इस देश में तमाम पार्टियां और सामाजिक संगठन और छोटी छोटी पार्टियां का एक ही उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी को रोकना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय आधारित सभी के लिए समान अधिकार देने की बात कहती है। और ये दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सूबा और जुमला फेंकने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए जब इतने लोग लगे हुए हैं, हमारे साथी कहीं ना कहीं किसी भी कारण या परेशानी या मजबूरी के तहत कोई भी गलत डिसीजन ले लेते हैं जब चुनाव आता है, ये बात समझाने के लिए हमारे कार्यकर्ता पोलिंग सेक्टर पर जाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज आपको इस बार 2028-29 में देखने को मिलेगी कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से ग्रास रूट पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई 29 जनवरी, 2 मार्च और 18 मई को, इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने पर ही फोकस हुआ था। तो ये तो संगठन पर बातचीत है, वो बाद में हो जाएंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मुद्दे को है, तो इस पर ज़्यादा फोकस। आप 2028-29 की बात कर रहे हैं, देखने को मिलेगी। ये तो अब आप चुनाव आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है।